मनुष्य जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि, इस जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य कि वो अपने जीवन के कुछ चंद क्षण सत्संग में गुजारे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम। लव मात्र सत्संग के बराबर न स्वर्ग है और न मोक्ष। भगवत संगी संगत से सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी जीव को साधु के प्रति लगाव हो जाए, जो भगवान के प्यारे हैं उनका संग करने की इच्छा हो जाए, तो समझना तुम्हें भगवान ने अद्भुत कृपा प्रदान की। राजन, आपका कष्ट में जानता हूं, आपके मन की व्यथा में जानता हूं। आज के 7 दिन बाद आपको तक दसेगा, मौत सामने कता जाएगी, लेकिन एक ही उपाय जो आपकी मृत्यु को महोत्सव बना देगी। यत् फलं नास्ति तत् न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यकालो देशवकीर्तनात्। जो फल योग से, यज्ञ से, ध्यान से, धारणा से, समाधि से नहीं प्राप्त होता, वो मात्र एकमात्र कलयुग में कलो केशव कीर्तना। हरे नाम हरे नाम हरे नामई केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। राजन, प्रभु का वास सब जगह, सब जीव में, जहां आप देखोगे वहीं प्रभु का वास। श्रोतव्य की सभ्य से स्मृतव्य से भगवान निर्णय, सबसे सुलभ उपाय, सबसे सरल उपाय। आप कुछ भी नहीं कर सको तो कहीं सत्संग में जाकर के श्रोतव्य से कथा का श्रवण। जिन हरि कथा श्रवण नहीं काना, जो ने लिया और कथा कान में नहीं सुनी, उसके कान श्रवण रंध्र आई भवन समाना, सांप के बिल के समान। आज एक संत कृपा करने के लिए आया एक राजा के ऊपर। हे भूपाल, प्रभु की अनुकम कृपा से कई सत्संग लाभ होता है, और संतों को तो क्या चाहिए? संत विटप सरिता गिरिधारिणी, परहित लाग करें सब करें। ये तो परहित के लिए तो ऐसा काम करते हैं, परहित के लिए तो भ्रमण करते हैं। आज राजा का कल्याण करने के लिए एक संत पधारा है। कृपा दृष्टि ठाकुर जी की, पूर्व जन्म के पुण्य का फल किसी के घर में ये कथा हो, पूर्व जन्म का फल किसी के घर में कोई शुद्ध संत आए। आज देखिए, मेरे ठाकुर चले हैं, विदुरानी को पता चला है, विदुर को पता चला है, आज रथ यात्रा होगी, रथ यात्रा होगी। विदुरानी ने कहा, सुलभा सुना तुमने कुछ? क्या महाराज? आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, श्याम सुंदर आ रहे हैं। जिस दिन से दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया था, उसी दिन से विदुर गंगा के किनारे रहने लग गए, राज दरबार में नहीं जाते। किस लिए? मेरे प्रभु का अवमानना की तुमने। मेरा ठाकुर आया तुम्हें समझाने के लिए।
जब भगवान चले आज पांडवों के सामने नहीं जाने क्या भगवान की ऐसी सद्बुद्धि देखी पांडवों को। महाराज एक काम कीजिए, क्या अगर हमें आधा राज्य नहीं मिले, मात्र 5 गांव मिल जाए तो भी हमें संतुष्टि है, युधिष्ठिर ने कहा। और आज भीम ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी, महाराज हाँ युद्ध को टाल दीजिए, हम नहीं चाहते युद्ध हो, कौरव पांडवों का डांस हो, हजार योद्धा मारे जाएं। एक काम कीजिए, आप किसी प्रकार से जाइए, दादा को समझाइए, द्रोणाचार्य जी को समझाइए, वो लोग दुर्योधन को समझाएं, मात्र 5 गांव की भूमि अगर मिल जाए तो शांति का साम्राज्य हो सकता है। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगा। लेकिन द्रौपदी को जब ये बात पता चली कि आज श्याम सुंदर जा रहे हैं कौरवों के पास, किस लिए? एक संधि पत्र लेकर, मात्र 5 गांव के ऊपर संतुष्टि है। द्रौपदी ने कहा यहां तो गांव का प्रश्न ही नहीं, प्रश्न तो यह है जिस दिन दुशासन ने मेरे बाल पकड़ करके खींचे थे, केस का भंजन किया था, केस खींचे थे, उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुशासन की छाती के लहू से अपने बालों को नहीं धोलूंगी तब तक बाल नहीं बांधूंगी। भीम को दिखा करके कहा था, भीम ये बाल मैंने आज खोल दिए हैं, जिस दिन तू दुशासन की छाती का रक्त लेकर के आएगा, लहू लेकर के आएगा, इन बालों को धो लूंगी तब मैं शांत हो जाऊंगी। और भीम ने कहा था तेरे बालों को मैं रक्त स्पर्श कराऊंगा दुशासन से। लेकिन आज भीम ने कह दिया कि जाओ संधि कर लो, तो दरवाजे के ऊपर द्रौपदी आकर के खड़ी, और भगवान जब अंदर से बाहर आए, दरवाजे पर द्रौपदी, आंखों में आंसू, कहां जा रहे हो? और कन्हैया ने जब द्रौपदी की आंखों में आंसू देखे, गोविंद की भी आंखों में आंसू। मैं मेरे भक्त को कभी कष्ट में देख नहीं सकता। द्रौपदी, हाँ तेरी व्यथा में जानता, लेकिन समस्या ये है कि मैं युधिष्ठिर की बात भी नहीं टाल सकता। युधिष्ठिर मेरा भक्त है, मुझे आदेश दिया है कि मैं जाऊं, संधि की बात करूं, मैं विवश हूं। द्रौपदी ने कहा, जाहु भले कुरुराज पे सुधारि दूत का वेश, भूल न जाइयो पैवा केशो कृष्ण के। चलेगा ना, और जाकर के संधि पत्र भी रख देना, लेकिन मेरे खुले बालों को याद रखना। मैंने उस दिन प्रतिज्ञा की थी जिस दिन दुशासन ने मेरे बालों को स्पर्श किया था। मैं पतिव्रता नारी, मेरे शरीर को कोई परपुरुष से स्पर्श कर ले, मेरा मरण है, मेरी मृत्यु है। ये नारी धर्म है। अपने घर में जैसा भी रूखा सूखा मिल जाए, आपका पति जैसा भी है वैसा ही वो भगवान का स्वरूप है। इसको किस लिए भगवान का स्वरूप कहते हैं? आजकल की जो आधुनिक पीढ़ी है ना, वो इसका मजाक उड़ाती है। पति परमेश्वर, भगवान नहीं मानती वो पति को। क्यों नहीं मानती? क्योंकि नए नए पुस्तकों का अध्ययन किया है। लेकिन उन मूर्खों को मेरी सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसका पता नहीं। पति को परमेश्वर इसलिए माना है कि वासुदेव स्वर में थी सहमात्मा सुदुर्लभ। भगवान का वास प्रत्येक जीव में है, इसलिए वो हमारे लिए भगवान है। अरे नामदेव ने तो कुत्ते को कहा, महाराज कहां जा रहे हो रूखी रोटी लेकर के? आपके गले में कष्ट हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी। घी की हांडी लेकर के पीछे दौड़ा और जाकर के कुत्ते को पकड़ लिया। महाराज आपको लूखी रोटी नहीं खाने दूंगा, चुपड़ी हुई रोटी खाइए। और कुत्ते में भगवान प्रकट हो गया। जो यथा माम प्रबुदन्ते ता सतम भजाम्य हम। जो मुझे जिस भाव से, जिस विचार से भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से दर्शन देता हूं। एक बाबा जी एक आदमी ने बोलो कि सब जीवों के अंदर भगवान का वास है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसने पक्का विचार कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया,
कि संत ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है कि सब जीव में भगवान का वास है, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन अचानक ऐसी दुर्घटना घटी, बाजार में राजा साहब का हाथी पागल हो गया, मौत के हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल गया। मौत हाथी के सर पर खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, बचो बचो, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। सब लोग इधर दौड़े उधर दौड़े। जिसने गुरु से सुना था कि वासुदेव सर में थी, भगवान का वास सब जगह है, इस हाथी में तो भगवान का वास है, मैं क्यों दौड़ू? नहीं आता। और हाथी आयो, पकड़ी मुंडी और नाली में फेंक दो, लगी कमर में झटको, उठ गए। गुरु जी कल महाराज मरवा दिए थे, तो मन ये बात थे, तो बोले सब क्या मैं भगवान को वास से आज हाथी आयो और मार के पसली तोड़वा दी थी। गुरु ने कहा पूरी बात बता। महाराज हाथी पागल हो गए, बाजार में माहौल चिल्ला रहा था, अरे दूर हट जाओ दूर हट जाओ, हाथी पागल हो गया, मार देगा मार देगा। तो मैं महाराज हटा नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि भगवान का सब में वास है, इस हाथी में भगवान का वास है, तो मुझे मारेगा क्यों? और मुझे हाथी ने फटकारा, दूर गिरा। तो माहौल उसने कहा, गुरु ने, मूर्ख, आधी बात सुनता है आधी नहीं सुनता। अरे तूने हाथी में तो भगवान को देख लिया, उस महावत में भगवान को नहीं देखा, जो तेरा भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तब उसको ज्ञान आया, इस सब जगह तो भगवान है। द्रौपदी ने कहा कि महाराज चले जाना, लेकिन मेरे बालों का ध्यान रखना। आज जब ये समाचार लगा हस्तिनापुर में कि गोविंद आ रहे हैं संधि पत्र करने के लिए, विदुर जी गंगा के किनारे बैठे हैं, विद्रोही के पास गए, सुलभा हाँ खड़ी हो, क्यों महाराज? चलो आज गोविंद आ रहा है, श्याम सुंदर आ रहा है, चल करके दर्शन करेंगे। अपनी पत्नी को साथ लिया, दोनों में बड़ा मेल है। आज की तैया कोना गरालिक है, चालो कथा सुना, तू सुने, तू बन जा पंडित, माने कौन जानो। कैसे दुर्भाग्य लोग हैं, पत्नी कह रही है चलो कथा सुनने के लिए और ये ताश खेलने के लिए जाता है, पत्नी कह रही है चलो सत्संग में चलें और ये टीवी के सामने बैठा है चलचित्र देख रहा है। ये दुर्भाग्य लोग हैं। फिर जब दुर्दिन आते हैं, अच्छे कर्म किए नहीं, दुर्दिन कटेंगे कैसे, तब फिर चक्कर लगाएंगे ज्योतिषियों के इधर उधर, महाराज दिन खराब होगा, अच्छा दिन था जाना तो टीवी कर बैठे रहे, अब बुरा दिन आ जाना बाबा जी खराब। इसलिए जब आपके अच्छे दिन हो उसी समय से भजन शुरू करो, बुरे दिन आएंगे क्यों? अपनी पत्नी को साथ लिया, सुलभा को सहारा दिया, अवलंबन दिया और आए उस रोड के ऊपर जिस रोड से गोविंद को आना था। हजार हजार लोगों की भीड़ कतार लगी हुई है। आज श्याम सुंदर की रथ यात्रा इधर से निकलेगी। आज इन आंखों का सौभाग्य ये रथ यात्रा देखने को, ये दुर्लभ समय। एक पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे आकर के विदुर और विदुरानी खड़े, महाराज हाँ गोविंद को घर आने के लिए कहोगे? नहीं। क्यों? आज तो राजकार्य के लिए आया, वो राजा का कार्य संभालने के लिए आया है, आज वो दूत है, इसलिए उसको घर बुला करके कष्ट नहीं देंगे। आज खाली बस दर्शन लाभ होगा, जय जयकार हो रही, गुणगान हो रहा, स्तुति वंदना। कब तक दूर रथ की पताका नजर आई, विदुर ने कहा विदुरानी हाँ सावधान, गोविंद आ रहे हैं, देखो रथ की पताका, रथ की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापों के स्वर, जय जयकार, गोविंद आ गए गोविंद आ गए। हजार हजार लोग गोविंद को देख रहे हैं, लेकिन गोविंद स्वयं एक व्यक्तित्व को देख रहा है। इस भीड़ में कहीं ना कहीं विदुर होगा, इस भीड़ में कहीं ना कहीं विदुरानी होगा। ये तो बहाना है दुर्योधन के पास आने का, आया तो ये विदुरानी से जुड़ने के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे दोनों व्यक्ति खड़े हैं, पैरों के ऊपर उचक करके खड़े हुए, भीड़ में एक बार गोविंद को देखा, सामने से रथ आया, वो देखो सामने देखो गोविंद, शांता कारण कस्तूरी कमल लाज पतनी आय नंद तनुज किंकर पतितम वाम विस्मय भवम बुधो कृपया सौ पाद पंकज धूली सदस्य। गोविंद तेरे से कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र तेरे चरणों की धूली चाहिए। उसके विदुर जी देखा, वो देखो विदुरानी, और गोविंद ने भी दूर से देखा, वो विदुर और विदुरानी वहां।
गोविंद ने इशारा किया कि मैं आऊंगा, लेकिन तब तक इनकी आंखों से अश्रुपात शुरू हो गया और इतना जल धारा बही कि ये देख नहीं पाए गोविंद। मात्र एक मन में ठान थी कि हमने श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए इतनी दूर चल करके आए। गोविंद का रथ निकल गया। घर विदुर के किस तरह आई हुई, घर विदुर किस बात अगवानी हुई, कृष्ण की के क्या मनमानी हुई, घर विदुर के ध्यान में माया के दर्शन गो, सत्य की दुख नहीं, सत्य की दुख नहीं, सत्य वो जानी हुई, घर विदुर के नग्न ही पूछी जहाँ, नग्न ही पूछी जहाँ, आवाज़ ये जानी हुई, घर विदुर के किस तरह अगवानी हुई, घर विदुर के क्या अतिथि अमृत भटके, क्या अतिथि अमृत भटके, तेरी रस काली हुई, घर विदुर के किस तरह अगवानी हुई, घर विदुर के तुम तो हो संसारी, तुम तो हो संसारी, किसने तुम्हें लज्जा नहीं गई, घर विदुर के किस तरह अगवानी हुई।
में अनुराग प्रेम में सजरा प्रेम में मुझसे ये नादानी किस तरह अगवानी रस्कों के विदुर जी विदुरान जी को लेकर के अपने कुटिया में आए। श्याम सुंदर आए हैं, गोविंद आए हैं, मैं भी जाऊं। रथ पहुंचा राज दरबार में, गोविंद गए राज दरबार में, दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन माना नहीं। भगवान को कैद करने की बात, शकुनी की सलाह से इसको कैद कर लो। विदुर जी खड़े हुए और धृतराष्ट्र को कहा कि तू आंखों से अंधा नहीं, हृदय से भी अंधा है। इस परमपिता परमात्मा को कैद करने के लिए मूर्खता। संत लोग तो कहते हैं कि रावण को राम ने नहीं मारा, दुर्योधन को पांडवों ने नहीं मारा, तो रावण तो उसी दिन मर गया था जिस दिन परम वैष्णव